welcome back to my YouTube channel, The Noble Teaching. As you all know that we are going through the chapter tissues of class 9 CBSE and NCERT board, that is tissue. So what is tissue? Let's understand the definition. A group of cells that are similar in structure or work together to achieve a particular function. मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब जो सेल्स का ग्रुप होगा उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका स्ट्रक्चर होगा बिल्कुल सिमिलर होगा और वो एक साथ काम करेंगे टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, दैट इज नोन एज टिश्यूज. सो देर आर मैनी काइंड्स ऑफ टिश्यूज इन द एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स. मतलब बहुत तरह के हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर टिश्यूज होंगे और प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज वी कैन सी. सो अब तुम्हारे अंदर ये क्वेश्चन, हमारे दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज टिश्यू, और वो तो हमने देख लिया. अब आता होगा कि प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या है. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स में कैसे टिश्यूज होंगे. तो आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू. क्या प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू से बने हुए होते हैं. प्लांट्स और एनिमल्स क्या सेम टाइप ऑफ टिश्यू से बने हुए होते हैं. सो व्हाट इज, लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चर. तो अब हम स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे और उनके फंक्शन को कंपेयर करेंगे. किस किस चीज़ों के, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज. अब एनिमल टिश्यूज के अंदर हम प्लांट और एनिमल टिश्यूज के हम क्या कंपेयर करेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सो फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग वी विल प्रिपेयर अ टेबल. हमने तुम्हारे लिए एक टेबल प्रिपेयर किया है दैट इंक्लूड्स द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स का डिफरेंस आपको देगा. सो लेट्स मूव टू दैट टेबल. सो हियर यू कैन सी द टेबल. This is plant tissues on the left hand side and this is animal tissue on your right hand side. So first plant tissue की हमारे पास definition होनी चाहिए. तो definition क्या होगी उसकी, these are the group of cells, plant tissues, these are the group of cells that are specialized to perform specific फंक्शन. मतलब स्पेसिफिक फंक्शन इन द प्लांट बॉडी. अगर प्लांट बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्लांट बॉडी के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होंगे तो उसे बोलेंगे प्लांट टिश्यू. और एनिमल बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होंगे उसे हम एनिमल टिश्यू एनिमल बॉडी के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे उसे हम बोलेंगे एनिमल टिश्यू. तो आइए एनिमल टिश्यू की हम डेफिनेशन देखते हैं. दिस आर द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड to perform specific function in animal body. आप दोनों में से सिर्फ एक ही चीज़ याद रख ले और लास्ट में यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है वहाँ पर हम कर देंगे एनिमल बॉडी. बस इतना ही डिफरेंस है पूरी डेफिनेशन के अंदर. आप देख सकते हैं क्लियरली. These are the group of cells that are specialized to perform specific function in the plant body and these are the group of cells that are specialized to perform specific function in the एनिमल बॉडी. सिर्फ डिफरेंस क्या है हमारे पास है, वो है प्लांट बॉडी और दूसरा है एनिमल बॉडी. अगर एनिमल बॉडी के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे तो हम उसे बोलेंगे एनिमल टिश्यू. और प्लांट बॉडी के अंदर अगर टिश्यू प्रेजेंट होंगे तो हम बोलेंगे प्लांट टिश्यू. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब दूसरा डिफरेंस क्या है, रिक्वायर लेस एनर्जी. प्लांट टिश्यू को क्या चाहिए, एनर्जी बहुत ही कम चाहिए और एनिमल टिश्यू में प्लांट टिश्यू के मुकाबले में हमें एनर्जी थोड़ी, वी रिक्वायर मोर एनर्जी. सो इसमें क्या पता चलेगा हमारे को, रिक्वायर लेस एनर्जी. क्यों, आपको पता होगा कि दैट प्लांट्स डज नॉट मूव, प्लांट्स मूव नहीं करते और एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स मूव. इसकी वजह से प्लांट्स आर स्टेशनरी एंड एनिमल्स आर लोकोमोटरी. वो भी पॉइंट है हमारे अंदर. पर ये रिक्वायर लेस एनर्जी जो है वो क्यों है, क्योंकि प्लांट्स आर स्टेडी. आपको पता होगा कि प्लांट्स कभी मूव नहीं करते, वो एक जगह पर ही फिक्स रहते हैं और एनिमल्स वो हमेशा मूव करते रहते हैं. आप तुम्हारे आसपास देखते होगे डॉग्स,
they always move. Cats, you are the social animal, you are also continuously moving. Now moving to the third point, they are capable to make their own food by photosynthesis. They are capable to make their own food by photosynthesis. अब photosynthesis क्या है? photosynthesis आपको पता होगा, आपने पढ़ा है. photosynthesis क्या है? synthesis of food with the movement of light. लाइट की वजह से आपको क्या मिलेगा? फूड मिलेगा. वो कैसे मिलेगा? वो सिर्फ कौन कर सकता है? वो कर सकते हैं plants. That process is known as, they make their own food by the process of photosynthesis. That is known as photosynthesis. और वो कौन करते हैं? वो सिर्फ प्लांट टिश्यू कर सकते हैं, मतलब सिर्फ प्लांट्स कर सकते हैं. अब एनिमल्स में दे प्रोसेस हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हिट्रोट्रॉफिक मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए, वो होगा हिट्रोट्रॉफिक. मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर, दैट इज इंक्लूडेड इन द एनिमल टिश्यू. मतलब एनिमल टिश्यू कभी अपने खुद का खाना बना नहीं सकते, वो दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे. नाउ प्लांट्स आर स्टेशनरी. मैंने पहले बोला आपको कि प्लांट्स क्या है? प्लांट्स स्टेशनरी है और एनिमल्स आर लोकोमोटरी. लोकोमोटरी मतलब जो चीज़ें लोकोमोशन का मतलब होगा मूवमेंट. अगर आप लोग मूवमेंट करोगे तो वो हो गई लोकोमोटरी. एनिमल्स आर लोकोमोटरी. समझ में आ गया? नेक्स्ट हम आगे की स्लाइड देखते हैं. उसमें क्या है? अब आगे थोड़े पॉइंट्स है, आप देखते हैं. प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू वापस वही है. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज प्लांट टिश्यू, ऑन द राइट हैंड साइड इज योर एनिमल टिश्यू. राइट. अब ये आपको फॉर्म में देने का मतलब क्या है? मेरा टेबल फॉर्म में देने का. अगर आप इसे मेमोराइज करना चाहे तो आप इजीली इसे मेमोराइज कर सकते हैं. अगर आप लोग इसे मेमोराइज करना चाहे या इजीली रिमेंबर करना चाहे तो आप ये कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज प्लांट टिश्यू? प्लांट टिश्यू के अंदर अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोस्ट आर कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू. अगर हमारे प्लांट सेल के अंदर एक टिश्यू है वो है डिफरेंट काइंड, और दूसरा टिश्यू है वो है डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट. दिस इज फर्स्ट टिश्यू, दिस इज सेकंड टिश्यू. अगर फर्स्ट वाला जो होगा हमारे पास वो उसका फंक्शन डिफरेंट है, सेकंड वाले का हमारे पास फंक्शन डिफरेंट है, तो अगर फर्स्ट वाला चाहे तो वो आ सकता है 2 के फॉर्म में. दे कैन डिफरेंशिएट, मतलब फर्स्ट वाला 2 के अंदर आ सकता है. डिफरेंशिएट फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर, मतलब वो टिश्यू का चेंज कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट एनिमल टिश्यू में क्या है? दे आर ऑलमोस्ट इनकेपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर. एनिमल्स में क्या होगा? कभी भी एक टिश्यू जो होगा वो दूसरे टिश्यू के अंदर फॉर्म कभी नहीं होगा. जैसे कि प्लांट टिश्यू में हो जाता था कि एक टिश्यू दूसरे टिश्यू के अंदर आसानी से डिफरेंशिएट हो जाता था, पर एनिमल टिश्यू के अंदर वो नहीं होगा. एनिमल टिश्यू के अंदर वो नहीं होगा मोस्टली. अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. मोस्टली दे पजेस इज अनलिमिटेड ग्रोथ. प्लांट टिश्यू का क्या होगा? कभी भी कोई ग्रोथ रेट फिक्स नहीं होगा. ग्रोथ क्या होगा? ग्रोथ इज नॉट फिक्स्ड. Growth is not fixed in plant tissue, while in animal tissue growth is fixed. मतलब एक certain एज तक ही वो ग्रो कर सकेगा, बाकी वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा. राइट. अब हम लास्ट पॉइंट पे जाते हैं आज के. कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स. प्लांट टिश्यू के अंदर क्या होगा? लिविंग सेल्स भी प्रेजेंट होंगे और नॉन लिविंग सेल्स भी प्रेजेंट होंगे. एनिमल टिश्यू के अंदर क्या होगा? ओनली लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट. ओनली लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट. और प्लांट टिश्यू में क्या होगा? बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल्स आर प्रेजेंट. राइट. अब आपको पता चल गया होगा कि एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में डिफरेंस क्या है. आपको पता चल गया होगा. राइट. तो आप अगर
आपको अगर ये इजीली रिमेंबर रख आपको इजीली अगर ये याद रखना है तो दिस टेक्निक इज़ द बेस्ट। अगर आप कोई टेबल बना लो तो आप इसे एज ए कंपैरिजन में आप इसे आराम से पढ़ सकते हो। होप you all will enjoy this, you all will have enjoyed this video, this plant tissue difference versus animal tissue, plant tissue versus animal tissue. Hope you all would have liked the video. Thank you very much.